ऐसा खुदा के लिए मेरी बात मानो, सारून को यहाँ मत बुलाओ। मुझे भाभी के तेवर ठीक नहीं लग रहे। क्यों मना कर दूं? जो कयामत आनी है ना एक ही बार आ जाए। ये रोज रोज की टेंशन से तो जान छुटेगी। और तुम्हारे एग्जाम, 4 साल की मेहनत जाया होने दोगी तुम? मेरी एक बात याद रखना, अगर ज़ारून इस घर के अंदर आ गया ना तो तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। रिता मेरी बात सुन। भाभी ने राशिद के सामने जो बेइज्जती की है ना मेरी, इस बार पीछे नहीं हटूंगी मैं, कभी नहीं भूल सकती। मत करो जिद फिजा, मत करो, छोड़ दो जिद। अभी जो तूफान आया इसे थम जाने दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। रिता रिलैक्स, पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात सुनो। देखो जिंदगी में फैसले डट कर किए जाते हैं, डर कर नहीं। रिता हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं यार, जो बच गया उसे तो बचाने दो। चुप हो जाओ फिजा, तुम नहीं जानती भाभी के तेवर मैंने देखे, तुमने नहीं देखे, तुम्हें नहीं पता। वो हमें हार से हाँ, अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं मना कर देती हूँ दारून का। रिदा 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 क्या हो गया तुम्हें? रिदा उठो प्लीज। रिदा, भाभी 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 कहाँ है आप? राशिद भाई, राशिद भाई, ये भी नहीं है यार। ताके भाई ताके भाई कॉल उठा लें प्लीज। रिदा रिदा क्यों भाभी है ना साके भाई में। ज़ारून घर पे कोई भी नहीं है। रिदा बेहोश हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे लेके जाऊँ। साके भाई कॉल नहीं उठा रहे, राशिद रानी भाभी कोई भी घर पे नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ अगर आप आके इसको ले जाते मेरे साथ हॉस्पिटल। जी थैंक यू। रिता प्लीज उठ जाओ, रिता प्लीज। रिता क्या करूं? पानी लेकर आती हूँ। ज़ारून कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मा एक इमरजेंसी आ गई है, मैं प्लीज बात तो सुनो ज़ारून। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद याद आ गई तुम्हें अपनी ताई की। सॉरी ताईजान, लेकिन ये सारा कसूर रानी का है। अगर ये चाहती तो मैं पहले भी आपसे मिलने आ सकता था। ज़ारून घर पे नहीं है क्या? अरे नहीं, अभी निकला है, कोई इमरजेंसी कॉल आ गई थी, उसी को सी ऑफ कर रही थी। अब बैठो तुम लोग, चलो आ जाओ, आओ। ठीक हो तुम? जी आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। रिता प्लीज आंखें खोलो। रिता 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 प्लीज आंखें खोलो। सारू ये तो नहीं उठ रही। फिजा प्लीज, बस हॉस्पिटल आ गया है, संभालो खुद को। प्लीज संभालो खुद को। रिता के अलावा है कौन सारू? नहीं हो रहा बर्दाश्त। मैं हूं तुम्हारे साथ। साकिब है, रिता है। तुमने साकिब को कॉल की? उसे बताओ कि तुम्हें कितनी तकलीफ से गुजार रही हो। कॉल ही नहीं उठा रहे हो। मेरे फोन से कर रहे?
मॉम, मैं हर किसी से फिजा के रिश्ते के बारे में पूछ रही थी, हालांकि रिश्ता अपने घर में ही था। घर में? कौन? हमारा राशिद। और कौन? राशिद? मगर साकिब नहीं मानेगा। और क्यों नहीं मानेंगे वो? क्या वजह है? मेरी बात नहीं मानेंगे तो और किसकी मानेंगे? आप देखते जाएं बस अब। एक्सक्यूज मी, साकिब हैं। हेलो जी साकिब, मैं मॉम की तरफ हूँ। क्या? अभी 15-20 मिनट पहले तो मैं और राशिद घर से निकले, तब तक तो बिल्कुल ठीक थी। किसके साथ गई है हॉस्पिटल? जारून के साथ। चलें, शुक्र है जारून तो था वहां। जी जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं और राशिद पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल। आप आराम से अपनी मीटिंग ख़त्म करके आइएगा। अरे साकिब, क्या हो गया आपको? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? बस मैं और राशिद पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, आप आराम से आइएगा। अपने काम पे फोकस करें आप, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जी जी ठीक है। मॉम, आपने अपने बेटे से उसकी इमरजेंसी पूछी थी क्या? ये थी उसकी इमरजेंसी, लेकिन उसने मुझे तो कहा कि काम की कॉल है। सदके जाऊं आपके बेटे की सादगी पे। उस बीमार लड़की को भी सिर्फ उस वक्त दौरा पड़ता है जब फिजा को जारून से मिलना होता है। आप देख रही हैं कैसे सहूलतकारी करती है ये इन दोनों की। उठो राशिद, रुको रानी, बैठो बैठो। देखो रानी, अपनी नंद की नफरत में भाई की इज्जत को ना भूलना। तुम्हारे मैके की बदनामी तुम्हारा कद काट भी कम कर देगी, इसलिए इस मामले को बहुत एहतियात से हैंडल करना। बल्कि मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा मामला है ना, तो मैं खुद ही हैंडल करूँगी। मेरी मरहूम सास ये जिम्मेदारी मुझे दे के गई थी, इसीलिए मैं ही जवाबदेह हूँ और मैं ही जिम्मेदार हूँ। चलो राशिद, अपने बेटे को आप संभाल के रखें ज़रा।